जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वह बहुत ज्यादा पछता रहा है और आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ न्याय होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कोई दो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है और वह आपके तरीके से चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आपके बारे में पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा है। इन दोनों के बीच आपके बारे में गहन चर्चा हो रही है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा न्यूट्रल आ रही है। आप किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं रखते, किसी के लिए भी गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। अगर कभी किसी से मतभेद हो भी जाते हैं तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और इसी वजह से आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। यही कारण है कि आप बहुत तेजी से अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं। आपके शत्रु भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ भी गलत महसूस नहीं करते। आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद किसी को सबक सिखाने या बदला लेने का इरादा नहीं रखते। आपने काफी लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा को सहा है। किसी नकारात्मकता के जाल में आप फंसे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अब आप लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस हो रही है। आपके भीतर एक तरह का उत्सव चल रहा है क्योंकि आप उस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा अब बहुत पॉजिटिव हो गई है। आपके अदृश्य पंख और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। आपने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर लिया है। अब आप पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा हैं, एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनकी मंशा सही नहीं थी, जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। अब आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं था। उनकी जगह ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वह नकारात्मक जाल टूट चुका है जिसने आपको कैद कर रखा था। अब आप खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं और बहुत से सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में एक स्वच्छता प्रक्रिया चल रही है। आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि अब कोई भी नकारात्मकता आपको बांधकर न रख सके। आपको अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस चीज में है। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आपका जीवन उद्देश्य खुश रहना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। इसने हाँ बच्चे जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है बच्ची। तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ बच्चे। जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी बच्ची। मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे। मैं सब संभाला। महिला तांत्रिक के पास गई थी ना तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी बच्चे। ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी बच्चे। इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है बच्चे। अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है बच्ची। तू इसका गलत मत समझ बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ बच्चे। ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे कर्तव्य को समझ अपने। तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो तो घबराना मत बच्चे। तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती बच्चे। तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्र घंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मेरे मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, जिससे मुझे यह नाम मिला है। मैं युद्ध की देवी हूँ, जो दुष्टों का संग करती और भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी घंटा की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होता है और मेरे भक्तों के जीवन में शांति का संचार होता है। जब जब मैंने अपने भक्तों को संकट में देखा, तब तब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मुक्ति दिलाई। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी एक कथा जो तुझे प्रेरित करेगी और तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराएगी। यह वह समय था जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों
में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसकी शक्ति ने धरती, आकाश और पाताल में तबाही मचा रखी थी। देवताओं ने मिलकर मेरी आराधना की और मेरी शक्ति का आह्वान किया। जब मैंने उनकी प्रार्थना सुनी तो मैं तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा।
जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को